A warm welcome on online class of Crack Public School. Today I am here with English Literature of class 3 and today I am going to explain you chapter The 10th Camel. It is your subject enrichment chapter of periodic test 2. Okay guys, and I have explained you half chapter of this. Okay, मैंने आप लोगों को हाफ चैप्टर इसका एक्सप्लेन ऑलरेडी किया हुआ है. हाफ चैप्टर मैं आज आपका एक्सप्लेन करूँगी एंड लेट्स टेक अ क्विक recap. What is the story? It is a story of a merchant who had 10 camel. Okay, who had 10 camel. Merchant was urging with the camel. Merchant mounted 10th camel and he counted the rest. He counted that there is 9 camel. He was worried, where is one camel? He thought it was missing. Next, he dismounted from the camel and again searched them. There is no any camel who was missing. Again he counted them. He looked, there was 10 camel. So again and again he was making this type of mistake. Okay guys, क्या स्टोरी थी? एक मर्चेंट यानी सौदागर एक रेगिस्तान डेजर्ट में अपने 10 कैमल्स को लेके, तब ऊँटों को लेके जा रहे थे और वो क्या करते थे, 10वें ऊँट पे बैठ जाते थे. ठीक है ना, इसके स्टोरी का नाम तभी ना 10th कैमल. 10वें ऊँट पे वो बैठ जाते थे और बाकी को काउंट करने लगते थे और जिसमें खुद बैठे थे तो उसको काउंट ही नहीं करते थे. तो उन्होंने देखा 9 कैमल. फिर उतरते हैं, उतर के देखते हैं कि एक कैमल कहाँ रह गया. डेजर्ट में देखते हैं पीछे बैक में तो कहीं कोई कैमल ही नहीं दिखता. फिर वो बैक मतलब अपने कैमल्स के पास आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ फिर काउंट करते देखते हैं 10 कैमल्स हैं. तो ऐसी मिस्टेक वो बार बार करते हैं. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर नाउ. तो at last you studied that he page number 107, page number 107. Okay beta, he blamed to the heat of the desert. He, paragraph 2, I am explaining now paragraph 2. Okay beta, he blamed to the heat of the desert. उसने क्या किया कि रेगिस्तान की गर्मी को उसने दोष दिया कि इस वजह से मुझसे गलती हो रही है ना. एंड गॉट ऑन टू द लास्ट कैमल, और फिर लास्ट कैमल पे वो बैठ गया. काउंटिंग द रेस्ट फॉर द 3rd टाइम, अब उसने तीसरी बार उनको काउंट किया. ही फाइनली अराइव्ड एट द ओएसिस, और अंत में वो ओएसिस पहुंच गए. एंड सैट अंडर अ पाम ट्री, और एक पाम ट्री के नीचे बैठ गए. विद हिज सर्वेंट्स, अपने नौकरों के साथ एक पाम चीड़ के पेड़ के नीचे बैठ गए. ऑल ऑफ देम वर एग्जॉस्टेड, उनमें से सभी जो थे क्या थे, थके हुए थे. क्या हो गए थे, उनमें से सभी जो थे एग्जॉस्ट हो गए थे यानी थक गए थे. ही वॉज डिलाइटेड टू सी ऑल हिज 10 कैमल्स, और वह अपने 10 ऊँटों को देखकर बहुत खुश था. and spoke about the heat and the how it affected his counting, और उसने उनको बताया कि कैसे रेगिस्तान की गर्मी ने उनकी गिनती को बार बार डिस्टर्ब किया. वो अपने सर्वेंट्स को बता रहे हैं. द सर्वेंट्स हैड बीन विद हिम ऑल अलोंग, सारे सर्वेंट उनके साथ थे. दे हैड हर्ड हिम गेटिंग अपसेट एवरी टाइम ही काउंटेड 9 कैमल्स, वो सुन रहे थे कि वो हर बार अपसेट हो जाते थे कि 9 कैमल्स हैं यहाँ पर. तो नाउ इन द शेड ऑफ द पाम ट्री दे ऑल्सो वर रिलैक्स्ड. अब वो पाम ट्री के नीचे ठंड में उन लोग को बहुत क्या हुआ, रिलैक्स में, तो आराम से वो थे. दे न्यू दैट देयर मास्टर हैड फॉरगेटन टू काउंट हिज माउंट ईच टाइम ही सैट ऑन इट. दे न्यू, वो जानते थे कि जो उनके मास्टर हैं, जो उनके मालिक हैं,
वो जिस ऊँट पर बैठे हुए थे उनको काउंट करना भूल गए थे। ओके, नाउ नेक्स्ट, सिंस इट हैड टर्न डार्क एंड द मून वॉज आउट इन द स्काई। सिंस इस प्रकार, इट हैड टर्न, अब पेज नंबर बेटा 108, ओके, टर्न द पेज नंबर 108, 108, ओके। नाउ रीड, सिंस इट हैड टर्न डार्क एंड द मून वॉज आउट इन द स्काई। सिंस इस प्रकार क्या हुआ, अब अंधेरा हो गया और मून वॉज आउट इन द स्काई, और आसमान में चांद दिखने लगा। द मर्चेंट डिसाइडेड टू स्पेंड द नाइट एट द ओएसिस। मर्चेंट ने निश्चय किया कि हम रात ओएसिस में ही गुजारेंगे। ऑल द कैमल्स वर मेड टू रेस्ट एंड ईच ऑफ द सर्वेंट्स अलॉन्ग विद द मर्चेंट। ऑल द कैमल्स वर मेड टू रेस्ट, सारे जो कैमल्स थे वो लोग क्या कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे। अलॉन्ग विद द मर्चेंट पिच्ड अ ह्यूज टेंट, और उन लोगों ने क्या किया था, एक बहुत बड़ा सा टेंट होता है ना, जैसे ये लोग क्या करते हैं, ऊपर टेंट लगा देते हैं जिससे नीचे वो लोग रह पाएंगे, और ऊपर क्या हो जाती है, छाँव, मतलब ऊपर सारा, जैसे आप जैसे शादी वगैरह में टेंट लगता है ना, वैसे टेंट वहाँ पे कैसा टेंट लगता है, वहाँ पे एक बहुत मजबूत टेंट लगाया जाता है जिससे कोई भी जानवर या कोई भी मतलब वहाँ पे उन लोग को डिस्टर्ब ना कर सके, घर जैसा टेंट बना लेते हैं वो लोग। तो वहाँ पे एक बड़ा सा उन्होंने टेंट लगाया। स्प्रेड आउट देयर मैट्स एंड वर सून फास्ट एस्लीप, और अपना मैट मतलब चटाई वगैरह वो लोग बिछा के सब लोग टेंट के अंदर लेट गए। द मर्चेंट कंटिन्यूड टू ड्रीम दैट ही हैड लॉस्ट वन कैमल। द मर्चेंट, जो सौदागर था, मर्चेंट था, वो लगातार ये सपना देखता रहा कि उसने एक ऊँट को क्या कर दिया, खो दिया। एज ही केप्ट टॉकिंग अबाउट इट ऑल नाइट, और रात भर इसके बारे में वो बात करता रहा नींद में ही। एज अ रिजल्ट सॉरी बेटा, एज अ रिजल्ट नन ऑफ देम वर एबल टू स्लीप अविंग। अब क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ कि जितने लोग भी थे वो सारी रात किसी भी तरह नहीं सो पाए, ठीक है ना, वो आँख बंद करके गहरी नींद नहीं सो पाए। एट डॉन, पेज नंबर 109, ओके बेटा। At dawn, the merchant and his servants rolled up their mats, folded their tents, and loaded their camels with water containers and fruit from the oasis. At dawn, और सुबह ही क्या हुआ, the merchant, मतलब जब जैसे ही सुबह होती है, at dawn, जिसको dawn बोलते हैं ना, जैसे सुबह सूर्य निकलता है ना, उसको dawn बोलते हैं उस टाइम को। At dawn, और सुबह को ही द मर्चेंट एंड हिज सर्वेंट, जो मर्चेंट था और उस सर्वेंट थे, उन्होंने अपने अपने मैट्स को लपेटा, फोल्डेड देयर टेंट्स एंड लोडेड देयर कैमल्स, उनको फोल्ड किया और कैमल्स को लोड किया। विद वाटर कंटेनर्स एंड फ्रूट फ्रॉम द ओएसिस। वाटर कंटेनर मतलब पानी के, वहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है ना, वाटर कंटेनर तब पानी के बर्तन, पानी के कंटेनर के साथ, और वहाँ से फल लेके वहाँ पे लोड किया ऊँटों पे। The merchant was once again very excited to count 10 camels and told himself that it was all a dream. He mounted his camel and counted them once again. He counted only 9. Next क्या होता है, The merchant was once again very excited. अब जो merchant था वो बहुत ज़्यादा excited, माने उत्तेजित था, to count the 10 camels, कि हम अपने 10 camels को count करें, and told himself that it was all a dream, और अपने आप से कहा कि ये सब तो एक क्या था, सपना था। ही माउंटेड हिज कैमल, वह अपने ऊँट पे चढ़ गया। एंड काउंटेड देम वंस अगेन, ही काउंटेड ओनली 9, फिर बाकी को उसने काउंट किया, फिर काउंट किया कि वो 9 है। ही जस्ट कुडेंट अंडरस्टैंड वाई वन स्टिल मिसिंग, वो ये समझ ही नहीं पाया कि एक अभी तक मिसिंग कैसे है। ही जम्प्ड डाउन कर्सिंग शैतान एंड टायर्डली repeated the counting. There was 10 camels. He jumped down. वो बहुत तेज़ से कूद गया। कर्सिंग शैतान, कर्सिंग शैतान मतलब वो कर्ज करने लगा, मतलब बहुत चिल्लाने लगा, गुस्से में अभिशाप देने लगा, कहा कि ब्लेम करने लगा कि शैतान। एंड टायर्डली रिपीटेड द काउंटिंग, और थक के एकदम मतलब वो होके उसने फिर काउंट किया। देयर वर 10 कैमल्स,
उसमें सारे क्या थे, टिन कैमल्स थे, क्योंकि वो जिस ऊँट पे बैठा होता था उसको काउंट नहीं करता था। ऑल राइट ओ क्रूक्ड शैतान ही ग्रम्ब्ड, ही ग्रम्ब्ड। ग्रम्ड मीन्स होता है बेटा बहुत गुस्से में बात करना, बहुत गुस्से में कंप्लेन करना, शिकायत करना। ही ग्रम्बल्ड, ही ग्रम्बल्ड, ऑल राइट ओ क्रूक्ड शैतान ही ग्रम्बल्ड, आई वुड रैदर वॉक एंड हैव ऑल माई कैमल्स दैन राइड एंड लॉस वन। ऑल राइट ओ क्रूक्ड शैतान, उसने कहा ओ क्रूक्ड शैतान, उसने बहुत गुस्से में चिल्लाया, ग्रम्बल्ड भी तो बहुत गुस्से में चिल्लाना। आई वुड रैदर वॉक एंड हैव ऑल माई कैमल्स एंड राइड एंड लॉस वन, और कहा कि मैं अब क्या करूँगा, मैं भी इनके साथ चलता रहूँगा और मैं जिससे मेरे सारे ऊँट मेरे साथ हूँ। हे भगवान, कह रहा था कि जब मैं ऊँट पे चढ़ जाता हूँ, जब मैं ऊँट पे चढ़ जाता हूँ तो एक मिसिंग हो जाता है, इसलिए मैं उनके साथ ही चलता रहूँगा। तो ही वॉज फुलिश, वो कैसा था, ही वॉज फुलिश, ठीक है ना। तो यू विल रीड दिस स्टोरी, और अगेन आप लोग को क्या करना है बेटा, पेज नंबर जो है 107 आप क्लास वर्क में उनके वर्ड मीनिंग्स लिखोगे, और 108 और 109 आपका होमवर्क में आप वर्ड मीनिंग्स लिख के बुक में आप मुझे पिक क्लिक करके भेजोगे। ओके, हैव अ गुड डे।